और आपने जो बातें कही 2026 में और कुछ नया दिखेंगे जो विनाशकारी है, जो आपदायक है, जो संसार के लिए कल्याणकारी नहीं बनेगा। देखिए, ये तो शुरुआत है मिड ईस्ट में और भयंकर युद्ध होगा। मक्का मदीना और जेरूसलम पर बड़ा युद्ध नहीं होगा। और ये जिस महायुद्ध की आप बात कर रहे हैं ये कब होगा? 25 से 27 के बीच में। पाकिस्तान और चाइना में ऐसे भूकंप होगा, ऐसे सूखा पड़ेगा, खाने के नहीं, लोग सांस नहीं ले पाएंगे, पानी पी नहीं पाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध के बाद एक धर्म उभरेगा विश्व में, जिस धर्म का नाम सनातन है। लेकिन पंडित जी, आम आदमी जो हमें सुन रहा है, मैं आपकी बात पर भरोसा क्यों करूं? प्रमाण चाहते हैं ना, मैं प्रमाण भी बताता हूँ जी। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेव गिरी माला चमकी लोहा खंडा मानव भारते बोलिवो रसिया शासन है। और रसिया आर्मी, इंडियन आर्मी मिलके हमारे देश में रह के जी हमारी शत्रु के साथ लड़ेंगे। दिस इज प्रूफ। हेलो भाई, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक और पॉडकास्ट लेकर हम लोग हाजिर हैं। और इससे पहले हमने एक और पॉडकास्ट किया था पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के साथ, और आज फिर से हम उनके साथ बैठे हुए हैं स्टूडियो में। पिछला पॉडकास्ट आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, यही वजह है कि आज हम लोग जो बातें करेंगे उससे आगे की करेंगे। और जो आजकल के हालात हैं, आजकल की जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहे थे हम लोग ऑफलाइन, उन सब चीज़ों को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पंडित जी, पिछले पॉडकास्ट में लगभग 4-5 महीने पहले वो हमने पॉडकास्ट किया, और आपने जो बातें कही लगभग इशारा उस तरफ दिखाई देने लगा। जैसे आपने कहा था कि भाई, धर्म के रास्ते पर जो नहीं चलेगा वहां पर युद्ध, वहां पर लोग मरेंगे, या फिर वहां पर आप देखेंगे कि स्थिति और भयानक होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सतयुग आने वाला है। अभी जो स्थिति है, एक तो मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि अभी जो स्थिति है, मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है बहुत डिस्टर्ब है। ईरान का युद्ध अभी चल रहा है, वहां पर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने मिलकर हमला किया ईरान के ऊपर। ईरान लगातार हमला कर रहा है बाकी अमेरिका की फैसिलिटीज के ऊपर। स्थिति क्या है? क्या ये उसी तरफ इशारा कर रहा है सर? देखिए, ये तो शुरुआत है मिड ईस्ट में और भयंकर युद्ध होगा। जब तक मक्का मदीना और जेरूसलम पर बड़ा युद्ध नहीं होगा, उसका समाप्त नहीं होगा। ये मक्का मदीना और जेरूसलम का आपने जिक्र किया, यहीं पर क्यों? क्योंकि देखिए, वो एक विस्तृत धर्म का मुख्य आस्था का केंद्र है जी। एक ख्रिस्ट धर्म का, दूसरा मुस्लिम धर्म का जी। भविष्यवाणी शास्त्र में हमने पढ़े हैं, उसमें भी मक्का मदीना का रचना है। और सारे धर्म का क्षेत्र पर कैसे कैसे परिवर्तन आएगा वो भी लिखा है। क्योंकि जब भगवान शास्त्र लिखते हैं या शास्त्र लिखवाते हैं जी, वो सारा विश्व के लिए लिखते हैं, कोई निर्दिष्ट देश के लिए, एक संप्रदाय के लिए नहीं। तो भगवान कल्कि अवतार के बारे में जो भविष्य मालिका पुराण है वो सारा विश्व के बारे में रचना है जी। उसमें एक पंक्ति है, 22 पाहचे मीन खेलुथिव सिंहासन रे वरुण मक्का मदीना रे घोर युद्ध है वो। अच्छा, उसमें लिखा है ऐसा, मक्का मदीना का जिक्र है। घोर युद्ध होगा, भयंकर युद्ध। और ये युद्ध किस वजह से होगा? देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका अर्थ खराब समय जब आता है ना जी, मनुष्य का बुद्धि काम नहीं करता। सभी मनुष्य सबसे सुखदायक जीवन इसी समय अतिवाहित कर रहे हैं। सभी मानव, भारत नहीं, सारा विश्व एक ऐसे स्तर पर आज आ चुका है, मनुष्य के लिए कोई दुर्गम नहीं, सब सुर्गम हो गए। गरीब लोग भी आज के दिन में अच्छा गाड़ी चढ़ते हैं, खाना पीना भी खाते हैं, और कुछ लोग कर्म नहीं करते, अलग बात है। तो इसीलिए मनुष्य बड़ा आनंद में है। पर जब मनुष्य का कर्म पाप से पर्यवसित होता है जी, तो मनुष्य का बुद्धि काम नहीं करता और खुद का विनाश
खुद करता है, जिसमें खाता है उसको तोड़ता है, जिसमें बैठता है उसको तोड़ता है। तो इसीलिए भविष्य मालिका को मैं अनुध्यान किया, उसमें वो पंक्ति लिखा है, मिड ईस्ट में ईरान का साथ जो वार हो रहा है जी, अमेरिका किसी भी तरह शक्ति, कौशल, डिप्लोमेसी किसी तरह, नहीं तो दूसरा देश उनका जो हाथबारसी है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी, जी, इन देशों को लेके मध्यस्थता किसी के माध्यम से करवा के वही युद्ध को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा, ये भविष्य में। और दूसरा, मक्का मदीना पर एक बड़ा समर होगा, ये लिखा है। जेरूसलम पर भी समर होगा। अच्छा, तो ये समर जब होगा तब जगन्नाथ क्षेत्र के और समुद्र की जल आएगा जी, 22 सीढ़ियाँ समुद्र अतिक्रम करेगा। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें 22 सीढ़ियाँ हाँ। डूब जाएंगी समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर कुछ समय के लिए डूबेगा, अच्छा, फिर समुद्र लौट जाएगा। तो जिस समय वार होगा उसका बात होगा। तो वो वार हुआ नहीं, वो वार बाकी है, अभी हुई नहीं है, वो होनी बाकी है अभी। हाँ, वो होगा जी, फिर समुद्र आएगा जगन्नाथ क्षेत्र से, सारा विश्व को भविष्य मालिका का पूर्ण प्रमाण रखेगा। और ये जिस महायुद्ध की आप बात कर रहे हैं ये कब होगा? वही महायुद्ध के समय होगा ना। कुछ डेट, कुछ साल के बारे में लिखा है कुछ हाँ ऐसा? बिल्कुल, मैंने शास्त्र में लिखा हूँ, जी, 25 से 27 के बीच में विश्व युद्ध होगा। आज तो विश्व युद्ध हो रहा है पर पूर्ण विश्व युद्ध नहीं हुआ है। जिस वर्ल्ड वॉर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं, पर शुरू हो गया। देखिए अच्छा। इस समय ईरान का 7-8 कंट्री के साथ वार हो रहा है, अमेरिका के साथ भी 2-4 कंट्री है, जी, ईरान के साथ भी 2-4 महाशक्ति भी है। जी, तो ये बिल्कुल वर्ल्ड इक्वेशन को प्रभावित भी करता है। विश्व अर्थनीति टूट गया, जी, शेयर मार्केट भी टूटा है, जी, और सभी देश में आर्थिक परिस्थिति को झेल रहे हैं। तो बिल्कुल ये वर्ल्ड वार नहीं तो इसका प्रभाव क्यों इतना पड़ रहा है? आप तो देख रहे हैं ना, गैस में 60 रुपया बढ़ गया जी, और तेल का जो प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। बिल्कुल, छोटे छोटे देश में तेल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, भारत जैसे शक्तिशाली देश में उसका समस्या नहीं आया, पर ये सारा विश्व को तो प्रभावित करता है ना। तो इसीलिए ये बाकी है। ईरान का साथ जो वार हो रहा है वो वार आगे कन्वर्सन होकर बड़ा युद्ध होगा, और समय आएगा वो बड़ा युद्ध के समय को विश्व युद्ध कहेंगे, और उसी समय भारत पाकिस्तान के साथ भी वार चलेगा। अच्छा, तो ये आगे होने वाला है। मिड ईस्ट में जो छोटा युद्ध चल रहा है वो बड़ा युद्ध भी होगा, ठीक है, और विश्व युद्ध भी होगा। पर बात होगा क्या न, एक तरफ से कुछ कंट्री रहेंगे जो पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना के साथ मिलके काम करेंगे। अच्छा, भले चाइना आज रसिया के साथ है, जी, पर समय आएगा रसिया उनके साथ छोड़ेगा और भारत के साथ रहेगा, और चाइना जाके अमेरिका के साथ रहेगा। अच्छा, इस इक्वेशन पे मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि एक बड़ा अपडेट आज ही इस पर आया है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने जो महाविश्व युद्ध की आप बात कर रहे हैं, जो जिसे आम भाषा में हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 बोलते हैं, और इसका चर्चा लगभग आज से नहीं, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 इस साल होगा, कहा गया 2012 में होगा, फिर 2017 में होगा, ये चलता रहा। आप कह रहे हैं कि 2027 तक वर्ल्ड वॉर, जो बड़ा वर्ल्ड वॉर होना है वो बड़े लेवल पर होगा। वर्ल्ड वॉर की तस्वीर में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, परमाणु बम फेंका गया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, एक ही जगह पर। क्या इस बार ऐसा होगा? क्या वर्ल्ड परमाणु बम का इस्तेमाल होगा? ये भी भविष्य शास्त्र में लिखा है। अच्छा, जापान राघव अच्छी हिरोशिमा कथा पकाई थिला बम युद्धरे जानी था, जी, सही राघव कमी नहीं जापान पुनः, ये लिखा है। इसका अर्थ ये, जापान का क्रोध अभी भी प्रशमित नहीं हुआ और अमेरिका ने परमाणु गिराया था, जी, और उसी का रिवेंज जापान लेगा। अच्छा, और अमेरिका के वाशिंगटन पर परमाणु गिरेगा। मतलब अब की बार आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि अब की बार जो वर्ल्ड वॉर होगा, आप ये कह रहे हैं कि जापान की तरफ से बम गिराया जाएगा, परमाणु बम गिराया जाएगा, वो भी अमेरिका के ऊपर, वॉशिंगटन पर। हाँ,
ये लिखा है। अच्छा। और क्या होगा, ना जापान भारत की समर्थन में रहेगा और जापान अनुरोध करेगा जर्मन को नाटो छोड़ के हमारे साथ रहो, अधर्म अच्छा। का लड़ाई हो रहा है। और जर्मन भारत का साथ देगा, जापान का साथ देगा और अफ्रीका देश को ध्वंस करेगा, ये लिखा है। अच्छा, आपने अधर्म शब्द का जिक्र किया, ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड वर्ड इसलिए भी है क्योंकि लोग कहते हैं धर्म और अधर्म ये हर इंसान अपने हिसाब से तय करता है। ये कौन चाइना मान लीजिए एक गुट है जिसमें चाइना है, रशिया है या बाकी के देश हैं, वो कहेंगे जी हम धर्म के रास्ते पर हैं। दूसरी तरफ अमेरिका या बाकी के देश होंगे, वो कहेंगे हम भी धर्म के रास्ते पर हैं। ये तय कैसे होगा कि कौन धर्म के रास्ते पर, कौन अधर्म के रास्ते? देखिए, कोई बोलने से धर्म अधर्म का डेफिनेशन हम बोल नहीं पाएंगे जी। ये तो मनुष्य का मनमानी करने की अधिकार है। चाहे चाइना वाला बोले, चाहे अमेरिका वाला बोले, कोई धर्म को बोले जी, सभी धर्म का समन्वय अगर हम करेंगे, सभी धर्म में मानवता को सम्मान दिया गया जी, और सभी धर्म में जीव हत्या को विरोध किया गया। बिल्कुल। पर हम जीव हत्या क्यों करेंगे? मानवता विरुद्ध में काम करेंगे, बोलेंगे हम धर्म में। तो इसीलिए एक सुपर कोर्ट है जो भगवान का, जी, वो कोर्ट विचार करेगा। ये बोलने से क्या? फिर इंसान ये भी तो कहता है कि जंग और प्यार में सब जायज़ है। क्या? जंग और प्यार में सब जायज़ है। तो वो कहते हैं कि अगर किसी की मान ली किसी मासूम की हत्या हो जा रही है जंग के बीच में, तो वो कह देते हैं कि भाई कोलेटरल नहीं, डैमेज है। जंग में वो युद्ध होना, उसमें मृत्यु होना वीर गति प्राप्त कहते हैं, उसमें मैं नहीं कहता। लेकिन एक मासूम आदमी मर जाता है, मान लीजिए कहीं पर बम फटा, एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं था वो मर गया, तो क्या ये धर्म पर आएगा? ये धर्म पर कैसे आएगा? युद्ध का नियम को तोड़ रहे हैं। युद्ध का नियम है शासन के साथ लड़ाई, सैनिकों के साथ लड़ाई, प्रजाओं के साथ लड़ाई नहीं है जी। इसीलिए महाभारत युद्ध को तो एक जगह पर बुला गया, कुरुक्षेत्र पर सभी विश्व में जितने जी असुर सूर सब थे, सबको बुला गया, एक जगह पर वार हुआ और उसमें कोई प्रजा का खेती नहीं हुआ। बिल्कुल। और जिसका कैपेसिटी हो वो विन किया, पांडवों का शक्ति था उन्होंने विन किया। तो ऐसा नहीं तो अभी चलता है, पर धर्म अधर्म का संज्ञा अगर आता है जी, इसका प्रमाण आप अभी देख रहे हैं। मैं फिर एक भविष्यवाणी करता हूँ, जी, मैं नहीं करता हूँ जी, क्योंकि लोग भविष्य मालिका को लेकर बोलते हैं हमारी भविष्यवाणी, पर भविष्य मालिका भगवान जगन्नाथ की देन है। भविष्य मालिका नित्य पंचसखाओं की रचना है जी, और भविष्य मालिका आदि युग से सत्य त्रेता द्वापर कली से रचना हुआ था। जिस शास्त्र को हमने 40 साल अनुध्यान किया और कई हजार ग्रंथों से मैंने 100 लाइन लिखा ताकि मानव काल के लिए जो जरूरी है, ये मेरा वाणी नहीं। भविष्य मालिका पुराण में लिखा है पाकिस्तान और चाइना में ऐसे भूकंप होगा, ऐसे सूखा पड़ेगा, खाने की नहीं मिलेगी। और ये कब होना है? हाँ, ये कब होना अभी तो पाकिस्तान ने शुरू 2-3 साल से 4 साल से चल रहा है। खाद्यान्न का हुआ, हाँ, थोड़ा महंगा, थोड़ा नहीं, इकोनॉमिक वहाँ पर 600 किलो आटा केजी, तो थोड़ा क्या, लोग बड़ा दुखी है जी। और चाइना में भी ऐसा स्थिति होगा और बार बार भूकंप उसी देश में सब आएगा, खंड खंड हो जाएंगे, ये भी होगा। अच्छा, विश्व युद्ध की तस्वीर क्या होगी? कौन कौन से देश किस तरफ होंगे? देखिए, विश्व युद्ध का तस्वीर मैं अभी से यही कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है विश्व की, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जितना तुम्हारा पास शक्ति है, ठीक है, पर तुम्हारा शक्ति दैवी शक्ति के आग में सामने में कुछ नहीं है। तो इसलिए ये युद्ध को अगर सभी मानव सभ्यता मिलकर रोक लें जी, तो खुद का कल्याण करेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तब अंजाम भी बताता हूँ, क्योंकि ये जो भविष्य मालिका जाता है उसको अंग्रेजी अनुवाद करके भी सारे विश्व में उसको देखते हैं जी, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और लोग भी इसके लिए बड़ा अंशियस है। ठीक है। तो भविष्य शास्त्र, भविष्य मालिका पुराण के अनुसार विश्व युद्ध तो होगा 100%, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पर उसका अंजाम क्या होगा, यानी आखिर उसका क्या परिणति होगा, बिल्कुल, जिसमें कुछ लोगों को सुख मिलेगा, कुछ लोगों को दुख मिलेगा। पहले तो मैं ये कहता हूँ, ये जो तृतीय विश्व युद्ध का जो अंतिम पर्याय का युद्ध होगा, उसका बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट में सारा विश्व की जितने बड़े छोटे देश इसमें भाग ले रहे हैं या लेंगे, जी, सभी लोगों का समान खेती होगा।
सभी लोगों का समान खेती होगा, जी। कोई लोग उसमें बच के नहीं जाएंगे, पहला। दूसरा क्या होगा ना, दूसरा यही होगा, मनुष्य ने जो स्ट्रक्चर, जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी, जो विकास किया, उस विकास फिर जीरो को आएगा। अच्छा, ये जितनी टेक्नोलॉजी बूम हो रहा है, एआई से लेकर सारी चीजें, ड्रोन वगैरह, सब सब जीरो, आप कह रहे हैं जीरो पर आ जाएगा। सब जीरो को आ जाएंगे, फिर जीरो से शुरू होगा। अच्छा। द्वितीय अंजाम का बात करता हूँ। तृतीय अंजाम, विश्व में जितने बड़े बड़े देश के अध्यक्ष हैं, उन लोगों का युद्ध में प्राण जाएगा। जैसे शुरुआत तो हो ही गई है, ईरान के जो चीफ पर थे खामनेई, उनकी भारत के मृत्यु जो हुई। मुख्य रहेंगे, उनका प्राण भगवान रक्षा करेंगे, शायद शास्त्र में कुछ आगे लिखा है, जी उसका स्पष्ट नहीं मैं करता हूँ। जी। भारत की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी रहेंगे, कुछ बड़े बड़े परंपरा, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, शायद भगवान की कृपा किसी के ऊपर होगा। कम से कम देश की जो अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी, उनका सुरक्षा के बारे में ये लिखा है, वो रहेंगे। ठीक है। भारत को छोड़कर बाकी के जो देश हैं वहां पर ये बहुत उनका बड़ा संकट कोई होगा। मुख्य, देश का मुख्य नहीं रहेंगे। और ये सब सबसे बड़ी बात है कि अगले 5 से 7 साल के अंदर होना है। हाँ, तो जो लोग आज वार करते हैं, जी वो लोग अपना मृत्यु क्यों बुलाते हैं? मैं प्रश्न करता हूँ, मेरा प्रश्न ये है, जी। खुद का मृत्यु क्यों बुलाते हैं? अगर हमको इसमें बड़ा आपदा आ रहा है, यानी हमारा जीवन रहने की संभावना नहीं है, तो वार में क्या लाभ मिलेगा? तो ये ईरान से शुरू नहीं हुआ, भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है, एक भी रजा नहीं रहेंगे। कैसे जाएंगे? वार में कुछ जाएंगे, कुछ बीमारी में जाएंगे, कुछ प्राकृतिक आपद में जाएंगे, कुछ प्रलय में जाएंगे। जल प्रलय हो, अग्नि प्रलय हो, भूमि प्रलय हो, अंतरिक्ष प्रलय हो। तो ये कोई किसी देश में कोई राष्ट्र अध्यक्ष नहीं रहेंगे, भारत में रहेंगे सिर्फ। अच्छा, अगले 5-7 साल में प्रलय भी आनी है? हाँ, जल प्रलय नहीं होगा। अच्छा, तो इसीलिए इसका अंजाम यही होगा, सारे राष्ट्र मुख्य जो बड़े आज गर्व के साथ वार कर रहे हैं, वो सब वीरगति प्राप्त करने के लिए नहीं बचेंगे, अपमृत्यु से जाएंगे। क्यों ना? जो करोड़ संख्या में मनुष्य का मृत्यु होगा जी, उसका पाप तो लगेगा। बिल्कुल। ये अंजाम मैं कहता हूँ। और भी एक अंजाम होगा, क्या? शेष परिणति। सारे विश्व की जलवायु जहरीला हो जाएगा, लोग सांस नहीं ले पाएंगे, पानी पी नहीं पाएंगे, पानी मिलेगा नहीं, सूखा भी पड़ेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, खाना खाएंगे तो जहर हो जाएगा जी, दवाई खाएंगे तो काम नहीं करेगा, बैठेंगे तो बच नहीं पाएंगे, और सारा दुनिया अंधेरा छा जाएगा। तो क्या लाभ? लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम हर चीज़ पर कंट्रोल कर पाएंगे। आप तो टेक्नोलॉजी देखते ना, ईरान में किसका टेक्नोलॉजी क्या करता है और टेक्नोलॉजी का क्या बात करें। ईरान कितने छोटे कंट्री है और सबसे रिचेस्ट कंट्री के साथ कितने दिन लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सब बोलने की तरीका है, हकीकत तो अलग कुछ होता है, और उसका भी कुछ रिजल्ट बाकी है। अच्छा, ग्रहों की अगर मैं बात करूं, नहीं, उसका मैं क्लियर करूँ। जी, दूसरा रिजल्ट यही है, तृतीय विश्व युद्ध के बाद एक धर्म उभरेगा विश्व में। अच्छा, जिस धर्म का नाम सनातन है, जिसका अधिष्ठाता आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ है जी, और वो धर्म सारा विश्व में फैल जाएगा, और वो धर्म को सभी धर्म, मजहब, जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में प्रणाम करेंगे और उसको पालन करेंगे, धर्म को मानेंगे और धर्म को ग्रहण करेंगे। ये तृतीय विश्व युद्ध की बात होगा। अगर तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। मैं एक बार टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा कि 2025 से 2027 के बीच में ये विश्व युद्ध होना है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद एक सनातन धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, पूरी दुनिया मानेगी, सारा ब्रह्मांड मानेगा नहीं, सभी उस धर्म को ग्रहण करेंगे। अच्छा, और सभी उस धर्म का पालन करेंगे, सभी भगवा का पोशाक पहनेंगे और सभी जप तप यज्ञ करेंगे। तो फिर ये मक्का, मदीना, जेरूसलम, हाँ, इन सब का क्या होगा?
सभी जगह पर जगन्नाथ मंदिर बनेगा, ये लिखा है। यानी आप कह रहे हैं मक्का, मदीना, जेरूशलम, जितनी भी धर्म के, सनातन धर्म के अलावा बाकी धर्मों को जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान या स्पेस हैं, अलग धर्म का जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है वहां मंदिर बनेगा। वहां नहीं, विश्व की कोने कोने में, हर देश में, हर राज्य में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जगन्नाथ मंदिर बनेगा। और सभी एक धर्म होंगे जी, सभी सनातनी होंगे और सभी का शासक बनेंगे कल की। ऐसे समय होगा। ये सुनने और सोचने बड़ा इसलिए पता लगा, अगर आप ये कहते हैं कि अगले 100 साल के अंदर ऐसा होना है तो शायद ये गले के नीचे उतर जाता, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 7 साल में ऐसा होना है, 5 साल में ऐसा होना है, तो देखिए ये लिखा है, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, अरे ये कैसे होगा। सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति। सधर्म विजयी राजा, कल्कि के बारे में लिखा है जी। सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति, सचेमं सकल लोकं प्रसादमुपनिष्यति। क्या अर्थ है इसका? भगवान सबको उद्धार करेंगे, प्रसाद देंगे, यानी उद्धार करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, और सारा विश्व का चक्रवर्ती राजा कल्कि बनेंगे। और कल्कि भगवान सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे जी। और विश्व की राजधानी उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र बनेगा। अच्छा, पूरी दुनिया, विश्व की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन। ओके। और कल की शायद दिल्ली में बैठ पाएंगे या संभल में बैठेंगे, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में, जी, वो उनकी इच्छा है जी। पर ऐसे एक परिवर्तन होगा जिसमें केवल सनातन रहेगा और जो भी लोग बचेंगे जी, वो सनातन धर्म को आके बचेंगे। मैं नहीं कहता हूँ मैं सनातन में हूँ जी, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, मैं ही कहता हूँ ये शास्त्र की वाणी है और उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने इस शास्त्र को लिखे हैं उन्होंने लिखे हैं धरती 2 टुकड़ा हो जाएगा, सूर्य पश्चिम में उदय होंगे, पर ये वाणी में परिवर्तन नहीं होगा। ये शेड्यूल होना ही है, ये हर हाल में होगा। हर हाल क्या है तो होगा, ऑटोमेटिकल हो जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ग्रहों की अगर मैं बात करूं, जो इस बात का मैं जिक्र भी करना चाह रहा था कि ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा कि अगले 7 साल यानी कि 2032 तक गुरु जो हैं, बृहस्पति जो है वो अतिचारी हैं। अगर और जब बृहस्पति इतने लंबे समय के लिए कभी अतिचारी हो जाए तो ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर होता है। एक तरफ मैं उस बात को रख दूं और अगर मैं आपकी बातों को देखूं, दोनों एक ही बातें हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, आप भी कह रहे हैं कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का समय है, और जब भी ये होगा तो यहां पर युद्ध और बाकी की चीजें होंगी। एक आम भारतीय जो हमें अभी सुन रहा है या मैं, हम सबके अभी जो अगर बॉर्डर डिस्प्यूट्स की मैं बात करूं तो हमारे जहन में रहता है पाकिस्तान, और इसके बाद हमारे जहन में अगर कुछ आता है तो आता है कि अरे भाई जो हमारा कश्मीर का हिस्सा चला गया, जिस पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने या चीन ने, वो हमें वापस मिल जाए, वो सबसे बड़ी चिंता हमारी होती है। आपको लगता है कि, या भविष्यवाणियों में ऐसा कहीं लिखा है कि 2032 से पहले या सतयुग की शुरुआत से पहले ये वापस हो जाएगा? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब भगवान कल के सारा विश्व का राजा बनेंगे जी, और अमेरिका छोटा राज्य बनेगा भारत के अधीन में, इसका विचार क्यों करूँगा मैं? पाकिस्तान भी छोटा राज्य बनेगा, चाइना भी छोटा राज्य बनेगा, इंग्लैंड भी छोटा राज्य बनेगा भारत के अंदर, भारत रहेगा मुख्य और भारत से शासित होंगे वो, तो इसका विचार मैं क्यों करूँगा? जो लोग पढ़े नहीं शास्त्र, वो उनका एक मानसिक स्तर में ये रहना चाहिए ताकि हमको पीओके मिल जाए, चाइना अरुणाचल प्रदेश में कुछ लिया है उसको भी मिल जाए, ये सब रहता है। पर हमने शास्त्र पढ़े हैं और हमारे शास्त्र तो सत्य के आधारित है। अगर सारा विश्व का शासन भगवान करेंगे तो हमारा एक एक प्रोविंस के वो रहेंगे, तो सारा भारत बनेगा विश्व अगर भारत बनेगा, मैं छोटा सा विचार क्यों करूँगा? लेकिन पंडित जी, आम आदमी जो हमें सुन रहा है या पहली बार आप में सुन रहा होगा, वो कहेगा मैं आपकी बात पे भरोसा क्यों करूं? भरोसा नहीं करेंगे तो भरोसा समय आएगा, हो जाएगा। उस समय वो रहेंगे नहीं रहेंगे मैं कैसे बताऊंगा? वो समय बताएगा, पर ये तो होगा। हमारे पास भरोसा दिलाने के लिए कोई है? है। ऐसा प्रमाण है? प्रमाण क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और अगर प्रत्यक्ष होगा तो प्रमाण भी होगा। प्रमाण भी रखूंगा जी। क्या प्रमाण चाहिए? देखिए, एक प्रमाण रखता हूँ। शास्त्र में आप पढ़ें जी, जब राजा युधिष्ठिर विश्व के राजा थे 7 महादेश का, उस समय रसिया को अर्जुन ने विजय किया था, ये शास्त्र में लिखा। ठीक है। कैस्पियन सागर तटवर्ती क्षेत्र को उन्होंने विजय किया। उनकी राजा रानी सब आके कृष्ण के समर्पण में आई।
बोले प्रभु हम आपके शरण में हैं और हमारी राज्य भी आपकी है, ठीक है, और आप जैसे बोलेंगे आपका कार्य हम करेंगे। तब कृष्ण भगवान ने, ये भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है और कहीं नहीं लिखा है, तो कृष्ण भगवान ने बोले तो इसी समय मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, पर कलयुग में ज़रूरत तेरा पड़ेगा। क्या पड़ेगा ना, कलयुग में जिस समय तृतीय विश्व युद्ध होगा, मैं उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र पर दारू ब्रह्म के रूप में विद्यमान होगा। मेरे क्षेत्र के प्रति आपद आएगा और भारत के प्रति आपद आएगा, उसी समय सेवा में लगना। भगवान ने उनको वर प्रदान किया, ठीक है, और उसका प्रमाण आज मिला है, जो मैं भविष्यवाणी का पुराण में 30 साल पहले लिखा था। एक दिन रशिया के साथ हमारी देश मिलके कार्य करेंगे और रशिया की आर्मी, सैन्य, एडमिनिस्ट्रेशन आके भारत में मिलके भारत की रक्षा और भारत के विरुद्ध में वार भी करेंगे, जो एग्रीमेंट किया हमारा इंडिया गवर्नमेंट में पिछले 3-4 महीने पहले। दिस इज प्रूफ, मैं पुस्तक में लिखा था। और क्या प्रूफ बताइए ना, लिखा था रशिया का शासन होगा हमारे देश में, और रशिया आर्मी, इंडियन आर्मी मिलके हमारे देश में रह के जी, हमारी शत्रु के साथ लड़ेंगे और देश में शासन को भी देखेंगे। इसका पंक्ति उड़िया में भी बताता हूँ, प्रमाण चाहते हैं ना, मैं प्रमाण भी बताता हूँ जी। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेब गिरी माला चमकिब, उड़िया में लिखा है। लुहा खंडा मानव भारते बोलिब रशिया शासन हेब। अच्छा, रशिया का शासन होगा, और कब? तृतीय विश्व युद्ध के समय। कौन करेंगे ना, जगन्नाथ महाप्रभु उनको वर दिए हैं द्वापर युग में, उसका प्रमाण मिला अभी। और भारत सरकार ने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया, जरूरत पड़ने से उनकी आर्मी आके हमारी देश में रह के हमारी देश के सैन्य के साथ मिलके विदेशियों के साथ लड़ेगा। और भी कुछ प्रमाण है, जैसे जगन्नाथ महाप्रभु स्थानांतर हो गए। जगन्नाथ महाप्रभु वर प्रदान किए थे, बोले मेरे को स्थानांतर करना पड़ेगा, कलयुग में ये परिस्थिति पड़ेगा, और रशिया की राजा और रानी जो इस समय प्रेसिडेंट होंगे, उनका पत्नी होंगे, वो आके जगन्नाथ महाप्रभु का सेवा करेंगे और 7 दिन सेवा करेंगे, ये भी लिखा है। और 7 दिन सेवा करने के बाद उनका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, यानी वो परमार्थ प्राप्ति करेंगे। ठीक है, अचानक नहीं, सत्ययुग को जाएंगे, फिर कुछ समय रहेंगे, भगवान के संगलाप करेंगे, फिर समय के साथ वो अपने परमार्थ की ओर चलेंगे। इसी के लिए जगन्नाथ क्षेत्र से करीब 70-80 किलोमीटर दूर एक जगन्नाथ धाम बन के रहा है, जो भविष्यवाणी में लिखा था। अभी वो धाम जहाँ जगन्नाथ जी आएंगे जी, उसका इंतजार में वो मंदिर अभी भी बैठा है। तो और क्या प्रमाण हो सकता है? लोग चाहते हैं जब विश्व में कल के शासन करेंगे जी, और सारा विश्व भारत बनेगा, विश्व की अधीन में, भारत की अधीन में विश्व रहेगा। अगर वो सच नहीं है तो रशिया का बारे में जो लिखा अगर सत्य हो रहा है, वो क्यों सत्य नहीं होगा? ये लिखा है और सरकार ने एग्रीमेंट कर चुका है। क्योंकि वो सत्य हुआ तो लिखी हुई बाकी बातें भी सत्य नहीं, वो भी अकेला नहीं, और भी लिखा है। क्या बताता हूँ ना, भविष्यवाणी का कितना सत्य है। रमणीय हाथरे होई व शासन, चंद्र को जीव क्षपण जानो। एक महिला जब शासन करेगा, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, तब भारत चंद्र को अपना सैटेलाइट भेजेगा, अपना रॉकेट भेजेगा जी, हुआ ना? नहीं, बिल्कुल। भविष्य मालिका का एक धागा को तोड़ने वाले धरती पर कोई नहीं है। वो ब्रह्मवाणी है, ये भगवान की वाणी है। उसमें कहाँ परिवर्तन होगा? मनुष्य क्यों माया में डूबता है? मनुष्य क्यों सोचता है लौकिक तत्व में? भगवत तत्व से बड़ा तत्व कुछ भी नहीं है। और स्वयं भगवान के मुख निसृत वाणी अगर प्रभु हमारी कल्याण के लिए लिखे जी, हम अभागा है ताकि उसके ऊपर हम विचार करते हैं, तो सीधा मान जाना चाहिए। और भी प्रमाण रखता हूं, जिस समय ऐसे होगा, भारत की अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति होंगे जो योग साधना करेंगे, योगी भी होंगे, सांसारिक जीवन में नहीं रहेंगे। नाम तक लिखा है। लिखा है।
और ये शास्त्र ये बात कब लिखी गई होगी, कितने साल पहले लगभग? ये शास्त्र तो करीब लाखों साल पहले रचना है। अच्छा। वो तो आदि युग से शास्त्र रचना होता है, वो शास्त्र का बार बार उसका पुनर्रचना होता है, जैसे मैंने उसको हिंदी में किया, बिल्कुल, अंग्रेजी में किया। हाँ, कोई ना कोई ऐसे साधु संत आते हैं, करते हैं। बिल्कुल, हाँ, हमको भगवान ने जिम्मेदारी दिया, हम कर दिए, छोड़ो। तो ये भी लिखा है। और अभी हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके समय में विश्व युद्ध होगा, तो उससे क्या प्रमाण रखूंगा? और एक प्रमाण मैं दूंगा। और एक प्रमाण उन्होंने लिखे थे जगन्नाथ क्षेत्र में। उसी समय ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव नाम के एक राजा रहेंगे, जिस समय तृतीय विश्व युद्ध होगा, कल्कि अवतार होंगे। अच्छा। और जगन्नाथ कल्कि रूप धारण करेंगे। उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में जो राजा रहेंगे, जगन्नाथ मंदिर का जी जिम्मेदारी में जी ठाकुर जी का, जिसको जीवंत स्वरूप कहा जाता है, राजा भी भगवान स्वरूप है। उनकी समय में तृतीय विश्व युद्ध होगा, उनकी समय में कल्कि अवतार होगा। वो प्रमाण हो चुका है। और भी लिखा है, भविष्य शास्त्र में लिखा है, भारत की सबसे बड़ा शत्रु तुर्की है जी। भारत ने कितना मदद नहीं किया। और लास्ट डे जब हमारे युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये लिखा है, तुर्की धाई आसिब भारतरे हाण काट करिब रक्त धार बहिब। तुर्की अपना सारा सैन्य को लेकर आके भारत के साथ लड़ाई करेगा। आज भी कहता हूँ, ये ब्रह्मवाणी है, आप आगे देखेंगे। वो मदद नहीं करेगा, सैन्य के साथ आके लड़ाई करेगा। जगन्नाथ क्षेत्र तक वो आएंगे। अच्छा। ये प्रमाण इस शास्त्र में भी लिखा था। देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं शास्त्र, कहीं 30 साल पहले से ये शास्त्र का ही, आज का शास्त्र नहीं है। जो मैंने उसको डिकोड किया हूँ, डिकोड नहीं तो क्या, उसका भावार्थ को मैंने मेरे भाषा में लिखा हूँ। और भी प्रमाण रखूंगा। और एक प्रमाण में रखूंगा सूरदास जी का जी, क्योंकि सूरदास जी भगवान कृष्ण का, जगन्नाथ का बड़े भक्त थे जी। एक दिन उनको उनके भक्तों ने पूछे, गुरुदेव, ये जो पाप बढ़ रहा है, जीव हत्या बढ़ रहा है, लोग धर्म से रहित हो रहे हैं, कितने दिन चलेगा? क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। माँ बहन सबका इज्जत ले रहे थे, बड़ा पाप चल रहा था। विदेशियों का बड़ा अधिकार था हमारे देश में, दुखी थे भक्त। तब सूरदास जी ने बोले, एक पंक्ति बोले, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। संभवत 2000 के ऊपर ऐसे योग पड़ रहा है, थोड़ा धीरज धरो, इंतजार करो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे। कब होगा? 2000 के बाद ऐसे समय आएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग में काल फैलेगा, मृत्यु का काल, हर जगह मृत्यु, और बहुत संख्या में प्रजा मरेंगे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिरे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, जगदीशा जगन्नाथ फिर कल के रूप में आएंगे। उन्होंने लिख दिए थे 2000 के बाद कल के अवतार होगा, स्पष्ट लिखे, ये सूरदास जी ने लिखा। हाँ, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, धर्म की बेल परे, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिरे। महाविष्णु फिर आएंगे, अवतार लेंगे, धर्म संस्थापना करेंगे। ये वाणी क्या झूठ हो जाएगा? कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। भगवान की वाणी में कहाँ परिवर्तन होगा? और 1000 वर्ष सत्य युग चलेगा,
उन्होंने लिखे हैं। मैं अच्छा। तो वही कहता हूँ ना, आद्य सत्ययुग 1000 वर्ष चलेगा, पूर्ण सत्ययुग आगे चलेगा, लोगों का आयु 1009 साल तक हो जाएगा। अच्छा, वापस। हाँ बिल्कुल, सब चिरंजीवी जैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए देखिए, शास्त्र का प्रमाण जी जब पाकिस्तान नहीं बना था, हम्म तब भविष्य शास्त्र में लिखा, जी पाकिस्तान भारत के साथ 3 युद्ध करेगा, चतुर्युद्ध में अंत होगा। तो चतुर्युद्ध तो चल रहा है। 3 तो हो चुके हैं। हाँ, तो चतुर्युद्ध में उसका अंत होगा, और एक दिन आएगा पाकिस्तान भारत की शरण में आएगा। अच्छा, ये भी लिखा है, और सनातन को मानेगा। तो अभी ये युद्ध जो भारत और पाकिस्तान का महायुद्ध जो आप कह रहे हैं 3 हो चुके, जैसे 65 हो गया, 71 हो गया, 99 का युद्ध हो गया, अभी आप कह रहे हैं एक और इतना बड़ा युद्ध चौथा होना विश्व बाकी युद्ध है। तो 2025 में शुरू हुआ है ना, वो बंद हुआ क्या? तो सरकार बोलते हैं हम विराम दिए हैं, ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी जिसको हमने है। पिछले साल देखा, हमने वो बंद और नहीं किया। बड़े तौर, बहुत बड़ी तस्वीर में दिखाई देगा इस साल या अगले साल? नहीं, ये 26-27 में होने वाले के लिए शास्त्र में लिखा है। जी हाँ, भगवान चाहने से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, 1-2 साल ऐसे नहीं बढ़ाएंगे मेरे हिसाब से, वही समय में 2-4 साल के अंदर एक नहीं, बड़ा युद्ध पाकिस्तान के साथ। इतना दिन नहीं, 27 में हो जाएगा मेरे अच्छा। विचार में। कहाँ जीत दे- भारत की है। जीत भारत तो विश्व विजेता होगा। ये पाकिस्तान तो छोटा देश है, आप इतना स्मॉल स्फीयर में हम नहीं देखते हैं। हम सारा विश्व पर विजय के लिए देखते हैं। भगवान आएंगे, विश्व को विजय करेंगे, सभी देश भारत की जयगान करेंगे, सभी देश में भगवान के भगवा ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा फहरेगा, और सारे लोग सनातनी बनेंगे। ये स्फीयर हम देख रहे हैं, हम ये छोटे स्फीयर में विचार नहीं करते। अच्छा, अभी आपने कहा कि भगवान कल्कि के ऊपर मैं थोड़ा सा और चीज़ों पर आना चाहता हूँ। भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, ये आपने कहा कि भगवान कल्कि जन्म ले चुके हैं। मैंने जितना पढ़ा या जाना या समझा है उसमें ये कहा गया कि भगवान कल्कि जब होंगे तो जो 8 चिरंजीवी हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, या माता वैष्णो हैं वो इसी बात का इंतजार कर रही हैं कि भगवान कल्कि का अवतार हो, वो जन्म लें, और उसके बाद माता वैष्णो जैसे विवाह करेंगी। हनुमान जी, कृपाचार्य और बाकी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि जब भगवान कल्कि का अवतार हो तो आप उनके सहयोगी के तौर पर आगे बढ़ेंगे। क्या ये सब चीजें अलाइन हो चुकी होंगी? क्या देखिए, ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी? देखिए मेरे हिसाब से तो माता महालक्ष्मी जगन्नाथ क्षेत्र में कहीं जन्म हुए हैं, जो माता वैष्णो देवी है जी, क्योंकि वो तो मानव शरीर में आना पड़ेगा ना। बिल्कुल। वो दिव्य शरीर में थे, फिर मानव लीला होगा। अगर कल की आएंगे तो माता वैष्णो देवी क्यों नहीं आएंगे? मतलब माता वैष्णो देवी का जन्म जो है वो जगन्नाथ क्षेत्र के अंदर ये लिखा है, हो चुका होगा। माता महालक्ष्मी जगन्नाथ क्षेत्र में जन्म होंगे, ये लिखा है। अच्छा। भविष्य शास्त्र में लिखा है, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। तो इसे आधारित तो हम बता रहे हैं, जी। क्योंकि शास्त्र का सभी वाणी सत्य, तो ये वाणी भी सत्य है। तो इसी हिसाब से सप्त चिरंजीवी तो उनका तो मृत्यु नहीं हुआ था ना। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और विभीषण जी, हनुमान जी और परशुराम भगवान, जी, जो सप्त चिरंजीवी है, ये सब बच्चे हैं। यानी वो माने उसी समय से परशुराम भगवान द्वापर युग से त्रेता युग से है। परशुराम भगवान भगवान का अवतार है जी, वो स्वयं भगवान का अंश अवतार है, बिल्कुल। और सभी अभी जीवित है। वो अपने लीला भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, पर गुप्त में करते हैं। हम उनको देख नहीं पाते, हमारा आंखों का स्पीयर इतना नहीं, हम उनको देख पाते हैं। हाँ, जिसका पास शक्ति है वो भी देखता है। तो इसीलिए सप्त चिरंजीवी जो वो अपना काम कर रहे हैं अभी। कल के भगवान भी कहीं, जैसे हम शास्त्र में लिखा है, मुरादाबाद संभल में कल के जन्म होंगे। संभल जिला कल के भगवान का जन्म स्थान है जी, शायद वहीं पर कहीं जन्म होंगे। तो वो भी सप्त चिरंजीवी के साथ विचार करके काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा गया कि भगवान कल्कि का जन्म होने के बाद वो हिमालय पर जाएंगे, कई साल तपस्या करेंगे, और उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई जाएगी, क्योंकि वो मानव शरीर में आएंगे तो सारी चीजों को होगा। देखिए, तो वो सारी चीजें क्या कब देखने को मिलेंगी फिर? वो ये जो लिखा है जी, लोग शास्त्र पढ़े हैं, पूर्ण शास्त्र नहीं पढ़े। शास्त्र में लिखा है भगवान कल के जन्म होने के बाद वो 2 रूप होंगे। एक रूप सूक्ष्म रूप तपस्या करेगा हिमालय में, ठीक है, और दूसरा रूप मानव जीवन में मानव लीला करेगा। किसको पता है? ये भविष्य मालिका में लिखा है, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। यानी भगवान अपना शरीर को 2 भाग करके एक सूक्ष्म शक्ति को हिमालय में जाके वो पूर्ण तपस्या करके आएंगे। भला वो कल की भगवान को कला प्राप्त करेंगे परशुराम भगवान, पर हिमालय में कला प्राप्ति नहीं होगा,
पर वो जाएंगे कुछ दिन तपस्या के लिए, ये लिखा था, पूर्ण तपस्या के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए जाएंगे, पर एक शरीर उनका 2 अंश होके सूक्ष्म सत्ता हिमालय में तपस्या करेगा, दूसरा सत्ता मानव जीवन में मानव लीला करेगा, शास्त्र में लिखा है। तो ये काम चलता है, जाना नहीं पड़ता है भगवान को, क्योंकि कल के भगवान इच्छा अनुसार काम करेंगे। जैसे कृष्ण भगवान, राम भगवान युद्ध कर रहे थे, उनको वार करना नहीं पड़ेगा, वो अपनी इच्छा से सब कर लेंगे, उनका पास इतने पावर है। क्योंकि भगवान कृष्ण 16 कला में, कल की 64 कला में 4 गुना शक्तिशाली, तो कितना शक्ति होगा प्रभु जी लेके आए। बिल्कुल। और इस समय स्वयं आदि विष्णु सनातन कल की रूप धारण कर रहे हैं, तो उनका शक्ति, पूर्ण शक्ति। और एक बात है, इस समय कोई देवी देवताओं के पास शक्ति नहीं है, सब शक्ति कल के भगवान के पास है। पूरा आध्यात्मिक शक्ति, ब्रह्म शक्ति, ऋषियों का शक्ति अपने शरीर में ले आए। अच्छा। किसी को कोई पावर नहीं है, सब ऐसे पड़े हैं। क्योंकि नहीं करेंगे तो प्रभु ये दुनिया को रक्षा कैसे करेंगे? भयंकर समय आ रहा है ना, उसको आपस से रक्षा करना, भक्तों को रक्षा करना, परमाणु को रोकना, बहुत कुछ काम करना है ना कल के भगवान को। मतलब किसी भगवान में भी कोई उनकी शक्ति नहीं है, सब नहीं, इससे अवतार नहीं हुआ था। इससे पहले जो कल के अवतार हुआ था वो सनातन के अंश से आए थे, उनके माधव अंश से आए थे, ये लिखा है। उनका नाम था प्रणीत चंद्र। 22 साल उन्होंने धर्म संस्थापना किया, पर इस समय कल के भगवान इच्छा से करेंगे, क्योंकि इस समय पूर्ण कला में, अंश अवतार नहीं है। अच्छा, ये पूर्ण अवतार होगा। वो पूर्ण यानी जो आदि विष्णु मूल अवतार विराट रूप, जो जब स्वर्ण गर्भ यानी हिरण्य गर्भ से जब उत्पत्ति हुए थे, वही स्वयं आए कल के रूप में, और भक्तों का उद्धार भी करेंगे। और कल की देखने के बड़ा सुंदर है जी, अच्छे हैं, मधुर भाषा है, कोमल भाषा। कल की कोई क्रूर नहीं है, कोई शास्त्र में हमने नहीं पढ़े। सबसे सुंदर अवतार, सबसे कोमल और सबसे उदार अवतार कल के अवतार है। वो कभी क्रोधित नहीं होंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, पर काम कर लेंगे। अच्छा, चिरंजीवियों के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे अश्वत्थामा के बारे में बहुत कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के आसपास के जंगलों में अश्वत्थामा कई बार देखे गए, जिनके माथे से क्योंकि मणि निकली थी तो उनकी पहचान लोग कर लेते हैं। हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास में एक ब्रह्म पर्वत है, वहाँ पर हनुमान जी का वास रहता है, वहाँ पर वो बैठे रहते हैं। और ऐसे अलग अलग अवतारों के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। क्या ये सब सच है? नहीं, ये सब मन गढ़ा है। अश्वत्थामा उड़ीसा में है, एक जगह पर वो निवास कर रहे हैं, और हनुमान जी बिहार में है। अच्छा, और बाकी ये परशुराम जी, कृपाचार्य जी, परशुराम भगवान उड़ीसा में है, मार्कंडेय ऋषि। परशुराम भगवान उड़ीसा में है, महेंद्राचल में, जो गजपति डिस्ट्रिक्ट में है, परशुराम भगवान का वो क्षेत्र है। और कृपाचार्य कहाँ है? वो मेरे हिसाब से वो हिमाचल क्षेत्र में कहीं तपस्या में है कृपाचार्य जी। विभीषण श्रीलंका में है, और हनुमान जी चले गए, कृपाचार्य चले गए, और अश्वत्थामा बलि जी, बलि जो है वो पाताल में शासन कर रहे हैं अभी। और अच्छा। व्यास देव जी वो तपस्या में हैं, ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो कलयुग का अंत की बात की जाती है, जो तमाम बातें भगवान कल्कि के बारे में कही जाती है, वो अगले 4-5 साल में लोगों को दिखने लगेगा। कल के भगवान अपने उम्र 28 साल में, ये लिखा है, देखिए मैं शास्त्र कहता हूँ जी, इसके लिए मैं आगे पीछे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या मिलेगा जी। ये लिखा है 28 अंकरे प्रभु प्रकाश हुई। अंक यानी उम्र। जब कल के भगवान को 28 उम्र होगा, तब सारा विश्व में उनका प्रकाश होगा, लोग कुछ भक्त उनको दर्शन करेंगे। 28 उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी कितनी उम्र हो गई होगी, कुछ अंदाजा? 2005 के बाद कल की का अवतार शास्त्र में लिखा था। 2005 में जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरा है। 2005 में जगन्नाथ मंदिर में कल्पवट का डालिया टूटा है जी। और 2005 के बाद कल के अवतार होंगे। इसी हिसाब से हम अगर 2030 से 35 से पहले ही हो जाना चाहिए, 32 से पहले होना चाहिए। 32 से 33 आता है उम्र जी, उसी हिसाब से। हाँ, तो उसी समय बड़ा विश्व युद्ध हो चुका होगा, तो बाद में शायद आएंगे जानबूझ के। तो आपकी ये बात उन सभी बातों पर, उन सभी कयासों पर विराम लगा देती है जो पूछते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं होगा।
होगा तो कब होगा? तो ये बहुत क्लियर है कि अगले 2-3 साल में वो दिखाई दे जाएगा। होगा ही होगा, वो अब तो चल रहा है, जी। पर पूर्ण विश्व रूप में जो चलेगा वो होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। वर्ल्ड वार होगा, 6 साल अकाल पड़ेगा, 7 दिन अंधेरा होगा, सूर्य नहीं आएंगे, चंद्र नहीं आएंगे, ब्लैक होल में धरती चल जाएगा। और ये सब उन चीज के लक्षण है जब परमाणु बम कहीं गिरता है तो इस तरीके की तस्वीरें होती हैं कि परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। परमाणु नहीं, एक नक्षत्र खंड आके समुद्र में गिरेगा। अच्छा। और उसी समय सारे टेक्नोलॉजी, सारे स्ट्रक्चर, सारे सैटेलाइट सब जलाकर नष्ट कर देगा और कोई कुछ नहीं रहेगा। एक आकाश से कोई पिंड गिरेगा? नहीं, नक्षत्र खंड। मैं अच्छा। बताता हूँ, वो 3 टुकड़ा आके 3 महासागर में गिरेगा, लिखा है ना शास्त्र में। अच्छा। भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है। और वो आके धरती पर 3 समुंदर, एक भारत महासागर, दूसरा अरब महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर, और सभी क्षेत्र को 10,000 फीट ऊपर पानी आएगा और सारे ब्रह्मांड अंधेरा छा जाएगा 7 दिन। और उसी समय प्रभु जी का नाम, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम जो अभी से कर रहे हैं, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ जी, वो लोगों को अंधेरा नहीं दिखाई देगा। ये बहुत जैसे मिस्टीरियस लोगों को लगता है जी, पर ये सच्चाई है। तो बचने के लिए त्रिकाल संध्या कोई कैसे करे? मतलब क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका? त्रिकाल संध्या 3 समय भगवान विष्णु के भजन करना। अच्छा। जप करना, सुबह दोपहर शाम। भगवान विष्णु के 10 अवतार के श्लोक, भगवान विष्णु के 16 नाम जी, भगवान विष्णु के मंत्र, दुर्गा माधव स्तुति और 108 बार माधव नाम, एक अध्याय भागवत पठन रात 3:45 से रात 12 तक किसी समय। इतने में त्रिकाल संध्या होता है, 5 से 6 मिनट लगता है जी। जो लोग इसको करेंगे वो लोग सत्ययुग जाने के लिए लायक बनेंगे, ये हम प्रचार करते हैं। मुझे लगता था ये सबको करना चाहिए क्योंकि हर तरीके से अच्छा है। देखिए, जब बीमारी आएगा लोग सोचेंगे हमने क्यों नहीं किया जी। 28 से बीमारी आएगा। बीमारी मतलब कोरोना के जैसा कुछ? 64 प्रकार का बीमारी आएगा। कोरोना तो एक आया था, 64 प्रकार का। 64। कोरोना से भयंकर रूप से आएगा, 1000 टाइम्स पावरफुल। अच्छा। कोरोना का अर्थ क्या था? ना करो पाप। अब ना करो बोल भगवान नहीं बोलेंगे, बोलेंगे किया आप सजा भोगो। समझते हैं ना? बिल्कुल। तो जो बीमारी आएगा लोग उस समय सोचेंगे हमने त्रिकाल संध्या क्यों नहीं किया। मैं गारंटी देता हूँ, त्रिकाल संध्या करने वाला एक व्यक्ति का मृत्यु नहीं होगा, चाहे धरती उलट जाए। इतना पावर उसमें है, और जो लोग करेंगे वो बचेंगे। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ दूसरे नहीं बचेंगे जी, पर मेरे शास्त्र में वो लिखा नहीं। मैं क्या बोलूँगा? जो शास्त्र मैंने पढ़ा हूँ और जो शास्त्र को मानव सभ्यता के लिए रचना किया हूँ, उसमें वो नहीं लिखा है। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और जो हमने आज के हालातों पे बात की है, क्योंकि पिछली बार जब बात की थी तो उस वक्त के हालात कुछ और थे और आज हालात वो दिखने लगे। और अब जब आप कह रहे हैं कि मैंने 1 साल के अंदर मिडिल ईस्ट का जिक्र किया था, शेयर मार्केट गिरने का, सोने में ना इन्वेस्टमेंट करो, सिल्वर में ना करो, और संसार में समय बहुत बुरा हो रहा है, महंगाई बढ़ेगा, जो आप देख रहे हैं उसमें कहाँ गलत है? और मैं थोड़ा अपना भविष्यवाणी करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान का कृपा है, इस शास्त्र को हमने पढ़े हैं और इसका जो तत्व है मैं मानव सभ्यता को बताता हूँ जी। ये मेरा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट सिंपल पर्सन, बट ये मानव के लिए जरूरी है। मानव को इसके ऊपर विचार करना चाहिए जी। शास्त्र कभी असत्य नहीं है, और शास्त्र हमारे के लिए लिखा है। हम लोग उसका अगर अमल करेंगे नहीं, उसको नहीं मानेंगे, तो दुख तो हम ही भोगेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये कोई व्यक्तिगत भविष्यवाणी नहीं है, निराकार विष्णु के भविष्यवाणी है। किसी मनुष्य उसको प्रचार करता है, इसका अर्थ उनका वाणी नहीं है। ना ही वाणी में रुकावट आएगा, ना परिवर्तन आएगा। ये वाणी अक्षय वाणी है। वो वाणी एक एक करके हुआ है। मैंने बताया ना, भविष्यवाणी का जो लिखा है, कोई इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक शब्द गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने जिस तरीके से प्रमाण दिए, वो प्रमाण ये कहते हैं कि जो सारी बातें पहले की थी और जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तो वो तो उस बात को पूरी तरीके से बताता है कि हाँ, ये सब कुछ हुआ भविष्य के अंदर। अब भविष्यवाणी की जो बातें हैं अगले 4-5 साल, बहुत से बहुत ले लेता हूँ मैं, इन 4-5 साल के अंदर की,
वो तो हम सब अपनी आंखों से देखेंगे, जो हमारे व्यूअर्स भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस स्टूडियो में आए और इन सारी बातों को आपने बताया, त्रिकाल संध्या के बारे में आपने बताया, तो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, ना सिर्फ इसलिए कि वो आप सतयुग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें इसलिए जाति कि जाति आप- धर्म आप- वर्ग कुछ नहीं बिल्कुल है, जो भी चाहे करे, जी, बस करे, करना जरूरी है, करना त्रिकाल संध्या जरूरी है। बस। तो आप सब लोग त्रिकाल संध्या करें। और आप लोगों को क्या लगता है कि जो बातें हमने अभी तक करी इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर, आपके हिसाब से वो क्या है, या आपको, क्योंकि ये इमेजिन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि जो आप कह रहे हो कि वो होने वाला है 1 साल में 2 साल में, क्योंकि वो चीज़ें दिख रही हैं लेकिन उस हद तक नहीं दिख रही हैं। अब वो होंगी और कैसे होंगी वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप सब लोगों का धन्यवाद कि आपने हमारे पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा, पसंद किया। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो हमें किन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। हो सकता है मुझसे कुछ सवाल छूट गए हो तो आप लोग लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि अगले मुलाकात में उन सवालों को हम पूछ लें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हो। जय जगन्नाथ।